अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो अगर पिछली बात करें, हमने अपनी सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को डन कर लिया है। अब हम किस चीज पर बढ़ रहे होंगे? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के ऊपर। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है। देखो, सिंक्रोनस और NCHRONOUS। आई नो राइटिंग गंदी है बट इट्स ओके। ये चीजें मैटर नहीं कर रही होती, ठीक है। एट द एंड जो चीज मैटर कर रही होती है वो क्या होता है? आपका स्किल। सो दैट्स वाई स्किल पर ज्यादा, हमेशा स्किल को ज्यादा प्रेफर करना रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन अदर थिंग्स। तो अगर हम बात करें, देखो, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है, एसिंक्रोनस। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो थी हमारे पास सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। कैसे? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हमें कह रही होती है कि मैं एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करूंगी, ठीक है। किस तरह? लेट सपोज आपने यहां पर एक लाइन लिखी, आपने फिर नीचे एक लाइन लिखी, आपने फिर नीचे एक लाइन लिखी, फिर नीचे एक लाइन लिखी। तो क्या होगा? हमारी एग्जीक्यूशन कुछ ऐसे चल रही होगी, पहले ये लाइन चलेगी, बाकी सारा प्रोग्राम रुका रहेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही होती है। जबकि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट में ऐसा नहीं हो रहा होता, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होता है। किस तरह? लेट सपोज, देखो यहाँ पर अगर वही दोबारा एग्जांपल लें, आपके पास 2 से 3 ब्लॉक्स हैं। अब ये एसिंक्रोनस का आ गया, आप क्या कहते हो कि ये लाइन चली, ठीक है। आप क्या करोगे? यहां से फिलहाल अगर इसे हम हटाएं, ये लाइन चली, सेकंड लाइन आई, आप उसे कहते हो अब ये एसिंक्रोनस थी, आपने इसे कहा तुम जरा जाओ यहाँ पर अलग से चलते रहो, बाकी उतनी देर में हम अगला प्रोग्राम चला लेते हैं, एट दी एंड तुम वापस आ जाना, ठीक है। जैसे ही तुम हो जाओ तुम वापस आ जाना। इन्हें हम इजीली समझ रहे होते हैं सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज करते हुए, ठीक है। ये क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, सब डिस्कस करते हैं। लेकिन आज एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखो यहाँ पर क्या है, आपने किया है कंसोल डॉट लॉग। इसमें आप क्या लिखते हो? लेट सपोज आप लिखते हो हेलो, नीचे आप एक और कंसोल डॉट लिखते हो जिसमें आप क्या लिखते हो? आई एम। सही, आई एम, हेलो आई एम। अगर हम इसे बीच में आप क्या लिखते हो? दोबारा कंसोल डॉट लॉग जिसमें आप क्या लिख देते हो? उसामा। अब ये क्या है? हेलो उसामा आई एम। अगर यहाँ पर आके रिफ्रेश करें, आउटपुट क्या है हमारे पास? देखो, हेलो उसामा आई एम। जबकि हम ऐसे नहीं चाहते। मैं आपको ये किस तरह शो कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हेलो चले, फिर दूसरा जो है हमारे पास उसामा, इसे हम कुछ टाइम दे दें कि तुम जरा इधर चले जाओ, इतने टाइम में एग्जीक्यूट होकर आ जाना, उसके अलावा बाकी प्रोग्राम हम पहले ही चला लेंगे, सही। तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है। फिलहाल इसे ऐसे ही रखते हैं। आप देखो, ये तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ही है। पहले क्या चल रहा है? हेलो चला है, अगली बार में उसामा चला है, अगली बार में आई एम चला है, ठीक है। देख लो यहाँ पर भी बिल्कुल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है, यानी एक लाइन चलती है, फिर दूसरी चलती है, फिर तीसरी चलती है। तो अब अगर हम एसिंक्रोनस पर आए, हमारे पास जो कंसेप्ट आता है सेट टाइम आउट का, वो हमें क्या कह रहा होता है? वो हमें कहता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो बेसिकली ये एक फंक्शन है हमारे पास। कौन सा? विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड है। जिस तरह हम यूज नहीं कर रहे होते अलर्ट, हम यूज कर रहे हैं, या हमने एक मेथड यूज किया था मैथ, सही, जिसमें हम मैथ डॉट रैंडम कर रहे थे या मैथ डॉट फ्लोर कर रहे थे। इस तरह हमारे पास ये क्या था? मेथड था। इसी तरह हमारे पास जो है ना सेट टाइम आउट, ये भी हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास एक मेथड है। किसका? विंडो ऑब्जेक्ट का। विंडो ऑब्जेक्ट अब आई होप सो आपको पता होगा, जिस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा सारा प्रोग्राम चल रहा है बेसिकली वो विंडो ऑब्जेक्ट का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? अपने फंक्शन की, जो कि है हमारे पास सेट टाइम आउट। ये फंक्शन क्या कर रहा होता है? ये एक तो कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, और साथ लेता है टाइम, कि कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, सही। ये एक मेथड है जो अपने अंदर दो चीजें ले रहा है, एक और मेथड को ले रहा है और एक टाइम ले रहा है। अब जब एक फंक्शन है और उसके आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन पड़ा है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम कॉल बैक कह रहे होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, आई होप सो आपको क्लैरिफाई होगा। जिस तरह अब ये एक फंक्शन होगा पूरा, इस फंक्शन को हम क्या कह रहे होंगे कि ये एक कॉल बैक फंक्शन है, सही।
क्योंकि ये किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पड़ा हुआ है, तो दैट्स वाई ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। तो बजाय हम इस तरह सेपरेटली फंक्शन लिखें, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये एक एरो फंक्शन का यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है एरो फंक्शन इसी काम के लिए बना हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, हम करते हैं यहाँ पर सेट टाइम आउट, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक हम दे देंगे एरो फंक्शन, पहले एरो फंक्शन देते हैं सही, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीच में जो भी काम हो, हमने अपने केस में क्या कराना है, लॉग करवाना है, तो हम क्या कहेंगे, लॉग लॉग क्या कर दो, उसामा, और उसके बाद हमारे पास ये भी ये मेथड जो होगा ना, ये ओपन ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास दो चीजें ले रहा होता है ना, एक कॉल बैक फंक्शन और उसके अलावा दूसरी चीज क्या ले रहा होता है, टाइम, के कितना टाइम। यहाँ पर हम लेट सपोज दे देते हैं 2000। अब आप कहते हो ये 2000 क्या है, देखो हमारे पास टाइम हमेशा यहाँ पर किस तरह आ रहा होता है, मिली सेकेंड्स में आ रहा होता है, सही। तो हमें पता है कि एक सेकंड हमारे पास 1000 मिली सेकेंड्स के इक्वल होता है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2000, तो इस 2000 का मतलब क्या होगा कि हम 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, और 2000, क्योंकि हमें पता है 2000 मिली सेकेंड इक्वल टू 2 सेकेंड, सही। ये कंसेप्ट आ गया हमारे पास। अगर अब हम यहाँ पर ही आकर इसे चेक करें, तो अगर हम देखें, वही सेट टाइम आउट यूज करते हैं, सेट टाइम आउट, ठीक है। ये मेथड है, ये देखो ये क्या लेता है, एक ये लेता है अपने पास फंक्शन, और दूसरा ये क्या लेता है, टाइम, ठीक है। ये जस्ट आपको बताया। अब फंक्शन में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने पास एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। एरो फंक्शन में हम क्या कहेंगे, हमने जस्ट लॉग करना है, क्या चीज लॉग करनी है हमने, उसामा। उसामा के बाद हम क्या कहते हैं कि कितने टाइम बाद ये चले, ठीक है, कितने टाइम के बाद चल रहा हो, तो हम कहते हैं कि 2 सेकंड के बाद चल जाए। अब जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो हेलो आई एम आ गया, उसके बाद 2 सेकंड के बाद क्या प्रिंट हुआ है, उसामा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 1 सेकंड, तो जैसे ही रन करेंगे हेलो आई एम उसामा, जल्दी आ गया। अगर हम इसे 100 कर दें, तो ये हमारे पास और जल्दी आ गया, देखो बिल्कुल ऐसे क्विक, जैसे ही आई एम होता गया उसी के साथ आ गया। बेसिकली ये बताने का आपको मकसद क्या है, ये बताने का यही मकसद है कि देखो आई एम ऐसा नहीं हुआ कि उसामा 2 सेकंड रुका है, ठीक है, कि हम चलो 2 सेकंड रुके हैं, तुम जरा वर्किंग करके आ जाओ, हम फिर आगे जाएंगे। उसने ऐसा नहीं किया, उसने हेलो के बाद उसे बोला तुम साइड पर चले जाओ, साथ ही नीचे क्या प्रिंट करवा दिया, आई एम। बाद में जैसे ही उसका टाइम पूरा हो, वैसे क्या अब तुम आ जाओ। अगर मैं यही चीज आपको यहाँ पर आकर बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, तो इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह देखो। हमारे पास क्या चल रहा था, हमारे पास सबसे पहले हमने लॉग किया हुआ था आई एम, है ना, आई एम, उसके बाद हमने हेलो, पहले हेलो था, उसके बाद आई एम, तो वही लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले था हेलो, नीचे हमने लिखा था आई एम, बीच में हमने क्या लिखा था, उसामा, सही। तो अब इस केस में क्या हो रहा होता है हमारे पास, उसने क्या किया है, सबसे पहले वो इस लाइन पर आया, उसने हेलो एग्जीक्यूट कर दिया है। ये हम यहाँ पर अपनी छोटी सी आउटपुट बना लेते हैं, उसने हेलो एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही वो यहाँ पर आया, उसने क्या देखा, उसने कहा ये तो एक एसिंक्रोनस मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और उसका टाइम भी है स्पेसिफिक। इसने से बोला तुम जरा इधर आ जाओ, ठीक है, तुम इधर आ जाओ, और अपना ना जो तुम्हारा टाइम है वो इधर पूरा, यहाँ से टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है, तुम अपना टाइम पूरा करते रहो, हम तब तक ना आगे चले जाते हैं। वो अब यहाँ पर उसका 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, वो अब वेट नहीं करेगा तब तक, कि हम तब तक वेट कर रहे हैं जब तक तुम होकर नहीं आते, उसे उधर भेजकर साथ ही उसने ये लाइन भी एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही फिर उसके 2 सेकंड पूरे हुए, इसने उसे बोला कि चलो वापस आ जाओ, यहाँ पर आकर हमने क्या प्रिंट करवा दिया, उसामा, ठीक है। आई होप सो कंसेप्ट आया होगा आपको ये समझ में। बाकी फुल जावास्क्रिप्ट वर्किंग कैसे हो रही होती है पीछे, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम एक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन जस्ट अगर आप फिलहाल इस कंसेप्ट में बात कर रहे हो, तो अभी तक जो सीखना आपके लिए जरूरी है वो यही है, ठीक है, कि क्या हुआ है, जैसे ही एसिंक्रोनस फंक्शन आता है वो सेपरेट चला गया, सही, उसके बाद बाकी एग्जीक्यूशन होती जा रही है, इसका टाइम पूरा होगा, ये वापस आ जाएगा कि ठीक है आई एम बैक, ठीक है। जबकि एस सिंक्रोनस में हमारे पास ये नहीं हो रहा होता, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ही हो रही है। अगर आपने उसामा एंड पे प्रिंट करवाना है लेकिन आपने मिड में रखा है, तो वो मिड में ही चल रहा होगा, सही। अब एक और होता है हमारे पास सेट
इंटरवल। अब आप कहते हो कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या फर्क है। मैं कहता हूं कि ये भी एक मेथड ही ले रहा होता है, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट में फंक्शन ही ले रहा होता है और सेट टाइम ले रहा होता है। अब आप कहते हो कि ठीक है, ये भी उसी तरह ही वही काम कर रहा है, तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। मैं कहता हूं अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। जैसे ही हमने इसे किया कंट्रोल एस हेलो आई एम, ठीक है, 2 सेकंड के बाद आया उसामा, फिर हम 2 सेकंड रुके, फिर उसामा आ गया, फिर 2 सेकंड बाद उसामा आ गया। ये कब तक चलता रहेगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यानी एक बात यहां पर आपको इसे कमेंट कर देते हैं, दोबारा कंट्रोल एस करते हैं। एक बात आपको यहां पर समझ आई कि सेट टाइम आउट हमारे पास टाइम तक पहुंचता है और प्रिंट करवा देता है, लेकिन वो जस्ट एक बार कर रहा होता है। लेकिन सेट इंटरवल क्या करता है, उसी टाइम पे रिपीटेडली वो काम करता रहता है। किस तरह, लेट सपोज यहां पर हमारे पास आ गया सेट इंटरवल, सही। तो क्या होता है, जैसे ही हम यहां पर आए, हमने उसे बोला कि ये काम आपने करना है, क्या करना है, लॉग कर दो। लॉग में क्या करना है, उसामा, ठीक है। और इस काम ने आगे टाइम कितना दे दिया, 2000। यानी अगर मैं लिखता हूं 2000, इसका क्या मतलब है, 2 सेकंड, क्योंकि हम इधर मिली सेकंड में टाइम दे रहे होते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है ठीक है 2 सेकंड होंगे तो मैं दे दूंगा। उसने लॉक करवाया उसामा, पहले 2 सेकंड का वेट किया, फिर उसने लॉक करवा दिया क्या, आउटपुट में उसामा। हम कहते हैं ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 2 सेकंड तक वो रुका, जैसे ही 2 सेकंड पूरे हुए उसने फिर लॉक करवा दिया उसामा, फिर 2 सेकंड पूरे हुए उसने फिर लॉक करवा दिया उसामा, फिर 2 सेकंड। ये इस तरह कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होता। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये एंड नहीं हो रहा होता तो फिर कैसे एंड होगा, क्योंकि समटाइम्स लेट सपोज हमने 10 बार कोई चीज करनी हुई, हम सेट इंटरवल में दे देते हैं, तो वो एंड कैसे होगा। एंड भी तो करने का कोई तरीका होगा। मैं कहता हूं बिल्कुल तरीका है एंड करने का, और वो किस तरह आ जाओ आपको बताता हूं। इसे फिलहाल हम कमेंट से खत्म करते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि चाहे हमारे पास फंक्शन हो, चाहे जो चीज हो, हम उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि यहां पर आप लिखो लेट आईडी इक्वल टू, आपने इसकी क्या कर लिया, आईडी बना लिया। आईडी बनाने के बाद मैं आपको कहता हूं यहां पर जरा आकर इसकी कंसोल डॉट लॉग करो, क्या चीज, आईडी को। तो आईडी में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, सही। मैं आपको कहता हूं कि इस सारे को कंट्रोल सी करो, ठीक है, यानी कि कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहां पर ID2 कर दो। ये क्या प्रिंट करवाएगा, ये उसामा की बजाय प्रिंट करवाएगा अरशद, ठीक है। इसे सेव करो। अब देखो क्या होगा, सॉरी इसे लॉग भी करना था, इसकी ID2 है ना। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं, देखो पहले वाले की आईडी हमें वो क्या दे रहा है, 1, दूसरे वाले की आईडी वो हमें क्या दे रहा है, 2। इसका मतलब क्या है कि हम जैसे ही आगे 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 आईडीज बनाते जाएंगे, वो हमें उससे नेक्स्ट नेक्स्ट आईडी देता जाएगा, सही। जरूरी नहीं है आईडी नाम देना होता है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब इसे हम क्लोज किस तरह से कर रहे होते हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, जिस तरह सेट इंटरवल हमने यूज किया किसके लिए, चलाने के लिए। हमारे पास एक कंसेप्ट आता है क्लियर इंटरवल, जो कि क्या करता है, इंटरवल को एंड कर देता है। अगर मैं यहां पर आकर लिखूं क्लियर इंटरवल, सॉरी क्लियर इंटरवल, वो कहेगा कौन सा, तो मैं उसे दे देता हूं आईडी वाला। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब देखो मेरे पास उसामा प्रिंट नहीं हो रहा होगा, जस्ट अरशद कंटिन्यूसली प्रिंट होता जा रहा है। यानी कि हमने अपनी फर्स्ट आईडी वाला क्या किया, खत्म कर लिया, लेकिन सेकंड आईडी वाला अभी तक नहीं खत्म किया। तो जैसे ही हम करते हैं क्लियर इंटरवल और उसमें हम 20 बार वैल्यू दे देते हैं ID2, तो जैसे ही इसे एंटर किया तो इस बार क्या हुआ है कि हमारे पास अरशद वाला भी खत्म हो गया। यानी कि सेट टाइम आउट तो हमें पता चल गया वो चलता ही एक बार है, सेट इंटरवल इनफाइनाइट चलता रहता है, उसे खत्म किस तरह करना होता है, यूजिंग क्लियर इंटरवल, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। और मेन मकसद बेसिकली यही था, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के बारे में बताना। और दूसरा मेन चीज ये था कि आपको डिफरेंस पता चल जाए, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है, एसिंक्रोनस क्या है, अब आपको पता चल गया। अगर एक बार क्विकली हम रिकॉल करें तो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। यानी कि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट किया तो वो बारी बारी ही चलेंगे। लेकिन एसिंक्रोनस में हमें वो क्या कह रहा होता है कि लेट सपोज आपने 5 6 7 पे क्या लगाया, एक टाइम लगाया हुआ है, सही हो गया। जैसे ही आपने उसे टाइम दे दिया कि तुम 2 सेकंड के बाद वापस आना, 10 सेकंड भी दे सकते हो, 20 सेकंड भी, कोई भी टाइम दे सकते हो।
तो क्या होगा, वो अपने टाइम के लिए सेपरेटली चला जाएगा और बाकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा ये वापस आ जाएगा। ठीक है, एसिंक्रोनस काम चल रहा है यहाँ पर। और सेट टाइम आउट की अगर बात करें तो ये दोनों बेसिकली सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये दोनों बेसिकली हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स में चीजें ले रही होती हैं। एक तो ये कॉल बैक फंक्शन ले रहे होते हैं और दूसरा ये अपना टाइम ले रहे होते हैं। सही, कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है कि जो भी हमने काम करवाना वो हम कर रहे होते हैं और टाइम हम मिली सेकेंड्स में दे रहे होते हैं कि इतने टाइम पर ये करना है आपने। और सेट टाइम आउट में क्या हो रहा होता है, एक बार प्रिंट होता है। सेट इंटरवल क्या कर रहा होता है, बार बार उस चीज को कंटिन्यूसली प्रिंट करवाता रहता है। फिर अगर आप कहते हो कि हम अब सेट इंटरवल को ब्रेक कैसे कर रहे होंगे, तो वो हम किस तरह करते हैं, यूजिंग क्लियर इंटरवल। तो आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉल बैक हेल के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा भी 2 से 3 टॉपिक हैं जो हम करेंगे। उसके बाद हमारी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड हो जाएगी और हम फिर मूव करेंगे अपनी HTML पर इंशाल्लाह। फिलहाल हम नहीं कर रहे प्रोजेक्ट, क्यों, क्योंकि अभी हमने HTML CSS नहीं की। जब हम HTML CSS कर लेंगे फिर हम उसके बाद डोम मैनिपुलेशन सीख रहे होंगे और उसके साथ हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना काइंडली। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं हम। कर दो तो वेल एंड गुड, क्योंकि जाहिर बात है स्टूडेंट्स हमारे हल्का हल्का इंक्रीज होते जा रहे हैं, हमें भी खुशी मिलेगी और आपके लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।